बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय बायोलॉजिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो बायोलॉजी समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय बायोलॉजी। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके बच्चों, हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस जो होती है वो बेसिकली ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉन किए जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूं। सपोज आप राइस को कुक कर रहे हो, ठीक है। अब आपने राइस बनाने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी इर्द गिर्द चीजें इकट्ठी करोगे। आप पुलाव बना रहे हो तो आप चिकन को लेकर आओगे, ठीक है। साथ आप बिरयानी मसाला इकट्ठा करोगे, ठीक है। पानी लोगे। आपने जिस यूटेंसिल के अंदर वो बनाना है आप उसको कलेक्ट करोगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन के अंदर ये भी देखोगे कि कितना आपने राइस लिया है और उसके अकॉर्डिंग कितना आपने पानी डाला है, बीच में कितना आप चिकन ले रहे हो, सारी आपकी क्या है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करोगे, आप पूरा का पूरा राइस का प्रोसीजर सेटअप करोगे और उसके बाद आप राइस बनाओगे। और कंक्लूजन के अंदर क्या करोगे, कंक्लूजन के अंदर आप बताओगे कि आपके पास इतने राइस थे, आपने इतना चिकन लिया तो फिर आपका इतना पुलाव बना, आपने कितनी स्पाइसेस ऐड की। ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी कंक्लूजन है। तो इस तरह जो साइंस होती है बेसिकली वो भी एक ऐसी स्टडी होती है जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो और उसके बाद कंक्लूजन आप लोग ड्रॉन करते हो। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक टिप बता दूं या एक आपको जो आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि जो साइंस जो हमें नॉलेज दे रही है वो क्या वो एक्यूरेट है या वो फिक्स्ड है। बच्चों इसका आंसर है नो। अब आपने एक तरीके से राइस बनाए हैं, ठीक है। आपने कुछ उसकी ऑब्जर्वेशंस ली, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद आपने कंक्लूजन ड्रॉन आउट किया। अब जो दूसरा बंदा होगा वो अपने पास से इसको परफॉर्म करेगा, मींस कि उसका अपना ही कोई तरीका होगा, तो वो इस हिसाब से अपनी ऑब्जर्वेशन देगा, अपने हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा। हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह हम साइंटिफिक मेथड को ले लेके हम थ्योरी बनाते हैं या फिर कोई प्रिंसिपल जो होता है उसको ओरिजिनेट करते हैं। बच्चों आपको पता है अगर हम पिछले जमाने की बात करें या 200-300 BC की बात करें तो लोग जो थे वो केव्स में रहा करते थे, ठीक है। और स्टोन से क्या क्या करते थे, फायर ओरिजिनेट किया करते थे, मींस के आग जलाया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, मींस के लोगों ने क्या किया, नॉलेज बेस किया, जैसे जैसे लोगों को चीजें समझ आने लग पड़ी तो यहां से साइंस ओरिजिनेट हुई। अब इसी साइंस को ओरिजिनेट करके लोगों ने क्या इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि दुनिया कैसे हमारे पास गोल है। उन्होंने कैसे अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है। इसके साथ साथ यहीं पर एक नॉलेज ओरिजिनेट हुआ बायोलॉजी के बारे में, जो कि साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि हमें बताती है कि जिंदगी कैसे बनी है, कैसे ये फ्लो कर रही है और क्या क्या इसके प्रोसीजर है। अब बायोलॉजी का जो लफ्ज है ना बच्चों, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। अब जो बायोलॉजी का बच्चों वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग, या फिर किसी चीज को सोचना या उसके बारे में कोई भी स्पेकुलेशन क्रिएट करना। अब बच्चों जब साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली किस बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में और ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में भी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आप समझ लो, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके बारे में रिसर्च कर ली। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम साइंस को 3 डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इसको क्या कर दें, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिक्स, एक के अंदर हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और एक के अंदर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। आज जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को पता है जैसे जैसे लाइफ जो थी वो आगे की तरफ बढ़ी थी, ओरिजिनेट कर रही थी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे वो हमारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो दुनिया में अपीयर हो रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमने एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी को ओरिजिनेट करवाना है या ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी को डिस्कवर कराना है जहां पे हम डिस्कवर कर सकें चीजों को और हम देख सकें कि किस तरह लाइफ जो है वो हमारे पास बन रही है, लाइफ प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ठीक है, लाइफ डबल कैसे हो रही है। आपको पता है कि अगर 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो आगे 2 से 4 कैसे हो रहे हैं, 4 से 6 कैसे हो रहे हैं, ये कैसे हमारे पास ये प्रोसीजर जो होता है वो रन हो रहा है एक नेचर के अंदर। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस सबको एक ब्रांच के अंदर रख दिया जिसको कहा गया बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने बायोलॉजी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जो कि क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कोई आप स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करने का मतलब ये होता है कि किस चीज को आप टच करो और वो आगे से आपको कोई रिस्पॉन्स शो करे, ठीक है। आपको कोई टच करता है तो आप क्या करते हो, उसको आगे से रिस्पॉन्स शो करते हो, उसको कहते हो कि मुझे ना टच करो, ठीक है। आप कोई ना कोई आगे से उसको रिस्पॉन्स देते हो। तो बेसिकली जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं।
उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके पास डीएनए और आरएनए होता है। आपको पता है कि जो लाइफ होती है वो किस तरह ट्रैवल करती है, लाइफ ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ जीन्स या फिर कोड्स। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कैसे जीन और कोड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं। जीन और कोड के अंदर लाइफ जो होती है वो ट्रैवल करती है। तो बायोलॉजिस्ट या फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम बायोलॉजी के अंदर इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। अगर हम इनको फिजिक्स के अंदर रखेंगे, इनको केमिस्ट्री के अंदर रखेंगे, तो वो हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्रांच नहीं हो जाएगी। हमने इन सब चीजों को किसमें पढ़ना है, हमने एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर पढ़ना है, जो उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, उन चीजों को स्टडी करना है जो कि सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, अपना कोई रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, जेनेटिक कोड उनके अंदर ट्रैवल कर रहा है एक डीएनए और आरएनए की फॉर्म के अंदर। तो उन सबको हमने किसके अंदर स्टडी किया है, उन सबको हमने स्टडी किया है बायोलॉजी के अंदर। अगर बच्चों हम बायोलॉजी के अंदर चीजें देखेंगे कौन कौन सी हमारे सराउंडिंग में चीजें प्रेजेंट है, वो क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास आते हैं ह्यूमंस, उसके बाद आते हैं प्लांट्स और उसके बाद आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे पास बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लाइफ के कंपोनेंट्स हैं। अब आपको पता है ह्यूमंस क्या करते हैं, किससे बने होते हैं, ह्यूमंस बने होते हैं सेल से। हर एक चीज का जो होता है वो एक छोटा सा जरा होता है जिससे लाइफ जो होती है वो ओरिजिनेट करती है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह लो। आपको पता है कि एटम जो होता है उसका स्मॉलेस्ट सबसे जरा क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोस, हार्ड्रॉन्स, बैरियॉन्स, ये सारी क्या है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जिधर से क्या करता है एटम बनता है, और फिर हमारे पास जो एटम सारे मिल मिल के क्या बनाते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट बनाते हैं। सेम इसी तरह जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, उनके भी बॉडी सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, आपस में मिल मिल के हमें क्या करते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज के बाद उसका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन स्ट्रक्चर बनता है, और वो एक पूरा ह्यूमन जो होता है वो हमारे पास बनकर आ जाता है। सेम बच्चों प्लांट्स, अब प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, स्मॉलर सेल्स होते हैं, जहां पर ये फंक्शनिंग हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, फूड बन रहा है। आपको पता है कि प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। आप 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो कि फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद भी प्रिपेयर करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। अब प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद उसी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि उनके पास कोई पार्टिकुलर सेल हो और वहां पर कोई फंक्शनिंग हो रही हो। तो प्लांट्स के अंदर सेल्स होते हैं, वहां पर मेटाबॉलिज्म होती है, वहां पर ग्लूकोज हमारे पास बनता है, वहां से हम खुराक लेते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। बच्चों माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, या फिर इस हद तक स्मॉल जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट या माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। माइक्रोस्कोप के बारे में आपने काफी सुना होगा। अब इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉकरोचेस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकता है, फंजाई आ सकती है, मोल्ड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब बच्चों जब बायोलॉजी के अंदर हमने ह्यूमंस को स्टडी करना है तो हमने देखना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका फंक्शन कैसा है, और उनके एक्सपेक्ट्स देखने हैं कि वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। आपको पता है ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस के पास 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं ह्यूमंस की स्ट्रक्चर कैसा है, मींस कि ह्यूमंस के कलर कैसा है। ठीक है, उनका कलर क्या है, वो क्या किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह उनका स्लीप साइकिल कैसा है, वेक साइकिल कैसा है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। सारे एक्सपेक्ट्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। हम प्लांट्स के अंदर भी यही पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनकी सरफेस कैसी है, उनकी इंटरनल सरफेस कैसे है, आउटर सरफेस कैसी है। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम स्टडी कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या किस तरह कॉलोनीज प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, ये सारा कुछ हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कि हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। अब बच्चों जिस तरह हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसके अंदर देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हम स्टडी करें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। सेम इसी तरह बायोलॉजी के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। मैं अभी आपको बता के हटी, ह्यूमंस देख रहे हैं, हम प्लांट्स देख रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं। अब इसको भी उन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर उसको रख दिया है, मींस कि इसके डिफरेंट उन्होंने ब्रांचेस बना दी हैं। अब आपको पता है ह्यूमंस जो होते हैं वो एक टाइप को तो नहीं ना होते, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने किया कि ह्यूमंस को ना हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। आप ह्यूमंस के अलावा इसको मोस्ट प्रोबेबली एनिमल्स के अंदर देखो, क्योंकि हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग या उनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो ह्यूमन से बहुत मिलती जुलती है। आपने चार्ल्स डार्विन का नाम पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। उसने बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो किससे बने हुए हैं, उनका जो मास्टर माइंड या सब कुछ देख लो, उनका एंसेस्टर सिस्टम है वो मंकी से शुरू हो रहा है। ठीक है, और सारी की सारी बायोलॉजी जो होती है वो इसी के ऊपर बेस करती है। हमारा जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वो इससे टोटली ऑपोजिट है। आप उसके साथ इसको इंटरमिक्स मत करो, आप इसको सिर्फ स्टडी के तौर पर याद करो। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन ने कहा कि जो हमारा सारा एंसेस्टर सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मंकी से स्टार्ट हुआ है। या फर्स्ट जगह पढ़े हुए कैसे कैसे एवोल्यूशन हो रही है, उन्होंने अब साइंटिफिकली तौर पे इसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है, अब मंकी सारी की सारी इसकी एवोल्यूशन हुई है ह्यूमंस की। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम क्या करेंगे, हम बायोलॉजी के अंदर अगर हमने एनिमल्स को स्टडी करना है, वो रैबिट हो, वो माउस हो, वो क्रोज हो, किसी तरह का वो कोई एनिमल हो, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे
किस ब्रांच के अंदर? ज़ूलॉजी के अंदर। ज़ूलॉजी का लफ्ज जो बेसिकली निकला है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जो आयन। ठीक है, आप ज़ूलॉजी से जू से याद कर लो, जू के अंदर क्या होते हैं? एनिमल्स। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर लो कि ज़ूलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। अब दूसरी पर आता है बॉटनी। बॉटनी का लफ्ज लिखा है बोटेने से। बोटेने जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हब या फिर प्लांट। उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रो बायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के मैं बता के हटी हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया, यीस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या आप फंजाई को नेकेड आई से देख सकते हो? आपको लगी नजर आएगी, मोल्ड लगी नजर आएगी, लेकिन आपको उसके पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे कि वो किस तरह उसका सेल कैसे है। ये सारी चीजें आप किस अंदर स्टडी करोगे? आप स्टडी करोगे किस चीज के अंदर? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों, ये था आपका जनरली बेसिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमने देखा कि बायोलॉजी किस तरह ओरिजिनेट हुई है, इसको कैसे साइंटिस्ट ने डिफरेंशिएट किया है डिफरेंट अदर ब्रांचेस से साइंस की जो है हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी का वर्ड जो है वो किससे ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ी है इसकी मेन ब्रांचेस। कल इंशाल्लाह हम इसकी स्टडी करेंगे डिफरेंट अदर ब्रांचेस, मीन्स कि इन्हीं ब्रांचेस की आगे उन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब बायोलॉजी को उन्होंने किस तरह किया है डिफरेंशिएट? उनको जेनेटिक्स में किया है। ठीक है, जेनेटिक्स किससे रिलेटेड होती है? जीन से रिलेटेड होती है, उसको हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी हम ब्रांचेस स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।